मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहा जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि इस व्रत के पुण्य से सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में वास का सुख मिलता है। तो दोस्तों, 2025 में फरवरी में कब जया एकादशी मनाया जाएगा? तो देखिए, इस वर्ष जया एकादशी 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 से होगा और इसका समापन 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पे होगा। तो व्रत का पारण 9 फरवरी को होगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप पारण कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जया एकादशी तिथि जिस दिन आपको व्रत रखना है, पहले एक दिन पहले से ही इसका ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो और पूरे शुद्धता पूर्वक रहना चाहिए। एक दिन से ही इसका महत्व रहता है, एक दिन पहले से। तो पूजा विधि की बात करेंगे तो जया एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान और संकल्प लें। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। प्रतिमा या चित्र सामने दीप धूप ये सब दिखाएं। तिल आदि अर्पित करें। तुलसी पूजा, तुलसी के पौधे की पूजा अवश्य करें। उसमें जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। दोस्तों, मैं सभी वीडियो में बताती हूँ कि जिस दिन व्रत रहें या ना रहें, पहले स्नान आदि के बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए अपने पूजा घर में आके। और जया एकादशी के दिन मंत्र का जप, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। व्रत के दिन व्रत का कथा सुने, पाठ का श्रवण करें। भोजन आदि न करें ग्रहण, उपवास कर रखें और द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करें। इस दिन ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं। जया एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, महा उपाय के बारे में अभी हम बताएंगे कि जया एकादशी के दिन तिल का उपयोग विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन तिल के स्नान, तिल का दान, तिल से हवन, तिल युक्त भोजन, तिल से तर्पण और तिल मिश्रित जल का सेवन करना चाहिए। इन 6 प्रकार से तिल का उपयोग करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जया एकादशी के पौराणिक महत्व और व्रत के बारे में बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत से भूत प्रेत और पिशाच जैसी नीच योनियों से छुटकारा मिलता है। प्राचीन समय में देवराज इंद्र स्वर्ग लोक पर शासन करते थे। एक बार स्वर्ग में गांधर्वों का एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। इस उत्सव में पुष्पदंत नामक गंधर्व अपनी अप्सरा पुत्री पुष्पवती के साथ नृत्य और गायन कर रहा था। पुष्पवती का प्रेम एक गंधर्व युवक मल्यवान से हो गया था। इस प्रेम प्रसंग के कारण जब दोनों का ध्यान भगवान इंद्र की सभा में गान नृत्य से हट गया तो इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने दोनों को शाप दे दिया, वे पिशाच योनि में जन्म लेंगे। शाप के प्रभाव से मल्यवान और पुष्पवती पृथ्वी पर पिशाच के रूप में जन्मे। वे घने जंगलों में दुखी होकर जीवन बिताने लगे। एक दिन संयोगवश माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। भूख प्यास से व्याकुल उन्होंने इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत कर लिया। इस पुण्य के प्रभाव से वे शाप से मुक्त हो गए और पुनः अपने दिव्य रूप से स्वर्ग लौट आए। तब देवराज इंद्र ने इस व्रत की महिमा को समझा और सभी देवताओं से कहा कि जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करेगा
वह सभी सुखों से युक्त होगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो दोस्तों ये रहा जया एकादशी की पौराणिक कथा। और जया एकादशी के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो पिशाच योनि और पितृदोष से मुक्ति भी मिल जाती है। जया एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और ओम पृथिव्य नमः मंत्र का जप करें। मंत्र का 108 बार जप करते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करते हैं तो आपका पितृदोष समाप्त होता है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष समाप्त होता है। धन समृद्धि और व्यापार वृद्धि के लिए उपाय करना चाहिए इस दिन। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को मिठाई का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगाएं और श्री हरि लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करें। दोस्तों तिल और गुड़ से बने लड्डू गरीबों को दान करें। मानसिक शांति और गृह क्लेश दूर करने के लिए यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। एकादशी के दिन अपने घर के उत्तर पूर्व कोण में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों सहित दूध अर्पित करें। संतान सुख के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। निःसंतान दंपत्ति इस दिन व्रत रखकर भगवती लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। दोस्तों 21 तुलसी के पत्तों का जल में डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें और बाद में यह जल पी लें। तिल और जल से अर्घ्य देकर ओम नारायणाय नमः मंत्र का जप करें। दोस्तों जया एकादशी व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति पिशाच योनि से मुक्त हो जाता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पारिवारिक समस्याएं समाप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृदोष, ग्रह बाधा और नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। जया एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह व्रत न केवल आत्मशुद्धि का माध्यम है बल्कि यह जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना और व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की है। इस वर्ष 8 फरवरी 2025 को जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का अनुभव करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।